यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एनआईएस डीएलएड के बारे में बात करेंगे कि इसका मान्यता है या नहीं है, या भविष्य में इसका मान्यता मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा चीज नहीं है, ये ऑलरेडी जो 2017-19 में जो एनआईएस से जो डीएलएड किया गया था, इसका मान्यता आपको एनसीटी से मिल गया था। लेकिन इसमें जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो इसमें कॉमेंट किया गया, उस कॉमेंट के आधार पर इसको अनवैलिड बताया गया है। तो फिर इसका सुप्रीम कोर्ट में ऐसे केस चल रहा है और इसका ऐसे फाइल जो है, केस का जो मैटर है वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है। जब एक्सेप्ट कर लिया गया है तो अब निश्चिंत है कि इसका जीत होगा। बता रहे हैं, आप सर्टिफिकेट देखे होंगे अपना डीएलएड का। अब हम दिखाते हैं इस डीएलएड के सर्टिफिकेट में जो भी नंबर है वो पहले जो था आप लोग का जो सर्टिफिकेट, उसी तरह से इसमें भी है, सारा चीज इसमें है। लेकिन इसमें थोड़ा सा परेशानी क्या हुआ था कि इसका ऐसे 18 माह हो गया, मतलब सत्र को पूरा करने में 18 महीना हुआ, लेकिन सब्जेक्ट वही है, पेपर वही है, सारा चीज तो वही है। इसमें जब सारा चीज, सारा काम वही हुआ, सारा चीज वही हुआ, तो विद्यार्थी की इसमें कहीं से प्रॉब्लम नहीं है। विद्यार्थी तो अपने मन से ये बोला नहीं था कि हमको 18 महीना कहीं डिलीट करा दीजिए। ये तो गलती जहां से भी हो, सरकार से हो, एनसीटीसी हो या सुप्रीम कोर्ट से, जहां से भी हो, लेकिन इतने जो लाखों विद्यार्थी पूरे देश में हैं, इसका भुक्तभोगी तो वो लोग को होना पड़ रहा है। और वे सारे लोग, ऐसा भी नहीं है कि एनआईएस डीएलएड फ्री में सभी को कोर्स करा दिया। वो पैसा लिया, भारी भरकम पैसा लिया। एक स्टूडेंट से कम आपको ऐसे फी के रूप में वो 15,000 के आसपास लिया, सभी परीक्षा एग्जाम ले करके। इसके अलावा बहुत सारा वो खर्च उसमें हुआ। मैंने कहने का अर्थ हुआ कि 20 से 30,000 एक स्टूडेंट का हुआ। और अगर पूरे देश में अगर आपको 10 लाख भी अगर स्टूडेंट है तो सोच लीजिए कितना उनका पैसा बर्बाद हुआ, समय बर्बाद हुआ, उम्र बर्बाद हुआ। वे डार्क में इतने दिन रहे। आज है उनका जेटेट या कोई भी स्टेट टेट आ गया तो वहां पर अगर बोला जाए कि अगर उसका मान्यता नहीं है तो उनके साथ तो बड़ा नाइंसाफी होगा। और नाइंसाफी किसी इंसान के साथ नहीं होना चाहिए इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर जो हम आप सर्टिफिकेट लेकर आए हैं, डीएलएड का सर्टिफिकेट है और इसमें सारा चीज है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें नीचे लिख दिया है, सर्टिफिकेट के नीचे, दोनों सर्टिफिकेट में लिखा है, मार्कशीट में भी लिखा है और आपका जो मूल प्रमाण पत्र है उसमें भी लिखा है। इसमें लिखा है रिकॉग्नाइज्ड एंड द अप्रूव फॉर द डीएलएड प्रोग्राम बाय एनसीटी वाइड फाइल नंबर भी इसमें दिया हुआ है, एनसीआर ऑब्लिक आपको एनसीटी एनआईएस ऑब्लिक रिकॉग्नाइज्ड ऑब्लिक 275 पार्ट 3 मीटिंग 2017 एंड रिकॉग्नाइज्ड ऑर्डर 182-459-61 डेट 22/9/2017। इस तरह सारा चीज दिया है। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रक्रिया है पूरा, सरकार इसको पूरी प्रक्रिया के तहत इसका सिलाई है। एनसीटी इसको मान्यता भी दी है, मान्यता देने के बाद ही ऐसे एनआईएस डीएलएड कराया है। लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट के कमेंट के कारण इसकी समस्या बन गई। क्या समस्या बन गई कि यह ऐसे मान्यता इसका नहीं मिल रहा है, ये 18 महीना का है। अरे भाई 18 महीना हो चाहे 2 वर्ष हो, पढ़ाई तो स्टूडेंट वही किया है, स्टूडेंट का कोई गलती नहीं है इसमें। स्टूडेंट ऐसा भी नहीं है कि आपसे ऐसे फ्री में कोर्स किया है, ये तो स्टूडेंट पैसा दिया आपको ना, एनआईएस को पैसा दिया, भारी भरकम पैसा दिया, फी दी चुकाया। आज उनके एनआईएस डीएलएड जो किए हुए आज 8 साल हो गया और जेटेट का परीक्षा फॉर्म भर करके अगर उसकी नौकरी अगर नहीं होती है तो उनके साथ तो एक मानवता नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकार को इसको ख्याल रखना चाहिए। हालांकि इसको पूरे लोकसभा में और हर स्टेट में विधानसभा में भी इसकी आवाज उठने लगी है। सरकार इसको गजट में भी लाई है कि नहीं भाई इसको मान्यता मिलना चाहिए, इतने लोग ऐसे निराश हो जाएंगे, इनके साथ अन्याय होगा। तो बात भी सही है, अन्याय तो उनके साथ जो होगा वो तो होगा ही, लेकिन भविष्य में भी ऐसा हो सकता है। अब देखिए, मान्यता देना ना देना वो तो एनसीटी का ही काम है। वह 1 साल के बीएड को ही मानता है, 2 साल को ही मानता है। और जो टीचर ट्रेनिंग है 2 साल का मानता है। अरे भाई जब 2 साल का मानता है तो फिर आप 18 महीना क्यों नहीं मानते हैं? जब बीएड को आप 1 साल को मान सकते हैं, फिर तो 18 महीना का है, इसके साथ क्या प्रॉब्लम है? तो ये सारा चीज मान रही है एनसीटी, ऐसा नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कुछ गलतफहमी होगा या वहां पर मैटर को ठीक से नहीं रखा गया होगा। क्योंकि फैसले जो होता है, आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि उसमें वकील जज का कन्विंस होता है। अगर वकील अगर ठीक से उसको कन्विंस नहीं कर पाया जज का, तो जज तो फैसला नहीं देगा। जज को तो जो भी मार्गदर्शक होता है वकील होता है, उसके साथ धारा भी कुछ होते हैं जो अपने आधार पर वो सारे लोग जानते हैं। लेकिन बहुत सारा चीज मैटर को सामने रखना पड़ता है। आपको कोई भी मैटर को, समस्या को जब जीतना है या उसको रखना है तो आपको सही सही तरीके से वहां रखना पड़ेगा। तभी फिलहाल जो अब सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है और वहां पर आपको ऐसे इस मैटर को फिर दोबारा रिव्यू पे रखा गया है कि भाई इसको फिर से सुना जाए, फिर से देखा जाए, क्योंकि ये सर्टिफिकेट में आपको एनसीटी मान्यता दे दिया है। और दे दिया है तो ये हमारी गलती नहीं है। जब दे दिया फिर आप इस तरह से बोल रहे हैं तो हम कहाँ जाएंगे? फिर हमारे साथ तो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि हमारे अब समय बीत चुका है, अब हम दोबारा कुछ चीज को कर नहीं सकते हैं। फिलहाल वैकेंसी आ गया है, इसका जेटेट का विज्ञापन आ गया है या और स्टेट का आ गया है,
बहुत सारे लोग इसको नौकरी कर रहे हैं, इस 18 साल से नौकरी कर रहे हैं, वहाँ से इसको सर्टिफिकेट अर्जित किए हैं, तो क्या वो हट जाएंगे? नहीं हटेंगे। नहीं हटेंगे तो जो भाई प्राइवेट से जो किए हैं, जो प्राइवेट इसमें पढ़ा रहे थे, तो क्या गवर्नमेंट में वो नहीं जा सकते हैं? जा सकते हैं। तो उनके साथ ये सब जो नाइंसाफ़ी है उसके साथ न्याय होगा। और सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा दिल का कोर्ट होता है, उनके उसके पास एक अपना स्वविवेक से फैसला लेने का भी क्षमता रखती है। वो मानव हित को भी ख्याल रखती है। तो एकदम पूरा उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से आपको निराश नहीं होना है। वो एकदम आपको निश्चिंत है कि NIS DELED के पक्ष में ही फैसला आएगा और आपकी विजय होगी और आप शिक्षक बनेंगे, एकदम पूरा विश्वास है। लेकिन बस आपको ध्यान देना है कि जो आप सुप्रीम कोर्ट का जो केस चल रहा है, बस उसमें आप ध्यान दीजिए, आपके न्याय आपके साथ जरूर मिलेगी।